तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एमआईसी फिजिक्स। और ये जो हमारा फिजिक्स मैराथन इसका फोर्थ सीरीज है, थर्ड लेक्चर इसका स्टार्ट होगा आज। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत हद तक लिंक है आपका लेक्चर वन से। हमने जो सब्जेक्टिव वन किया था वहाँ हमने डिस्कस किया था रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो उसी से ये लिंक है, और जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ से बहुत हद तक जो है डिराइव आपका होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। तो पहले एक बार हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर। और इसमें हम दो लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है और इसके बाद कल जो है दूसरी क्लास होगी। इन दोनों क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो है आपका देयर विल बी टू लेक्चर, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन संभावित है, ठीक है। सर्टनली से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके। तो पहला प्रश्न है कि डिस्कस द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम रिलेटिविटी, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है, मतलब इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको डिराइव करना है हमें। ओके। थर्ड क्वेश्चन है एस्टैब्लिश आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। हाउ हैज द रिलेशन बीन पुट टू एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। ओके, यानी माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक। जो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट है ये आपके एग्जाम में आएगा, सर्टेनली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट द बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कि आपको लिखना है कि क्या क्या पॉस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ठीक है। देन क्या करना है, देन आपको डिराइव करना है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से हम प्रूव करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, मास वेरिएशन को, टाइम डायलेशन को, और इस तीन में से एक क्वेश्चन सर्टेनली आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एस्टैब्लिश द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और कैसे इस लेसन को एक्सपेरिमेंटली आप टेस्ट करोगे, मतलब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि डिस्क्राइब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव रिजल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एस टी आर के सहायता से, एस टी आर का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, इस थ्योरी के सहायता से आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये आपको प्रूव करना है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे v होगा, v मिसिंग है, ठीक है। डिस्कस हाउ द रिजल्ट हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, और कैसे इस रिजल्ट को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 2 लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये हमारी कोशिश होगी, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है कि स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी एंड डिराइव लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लासेस। ओके। देखो एसटीआर की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बट इससे पहले कुछ बेसिक है उसको थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले बेसिक क्या है कि देखो सिंपली, जैसे आपको याद होगा जब हमने पिछले क्लास में लेक्चर वन जब कवर किया था, ठीक है, तो लेक्चर वन में मैंने बताया था कि कैसे हम रोटेटिंग फ्रेम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको यदि याद हो, ठीक है। और उसके सहायता से हमने डिराइव किया था स्यूडो फोर्स के बारे में। हमने वहाँ पे 2 स्यूडो फोर्स देखा था। तो पहला जो स्यूडो फोर्स था दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेकंड स्यूडो फोर्स वाज कोरियोलिस फोर्स, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जब फ्रेम आपका क्या था, जब जब फ्रेम आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में एक और फोर्स था आइलर्स फोर्स, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है कि आप पहले सब्जेक्टिव 1 को देखें, तब आपको थ्योरी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट आप थ्योरी को बेटर लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे इक्वेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वैसे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे इसी पे लिंक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको हम शॉर्टकट में कवर करेंगे, फिर हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या होता है देखो भाई। तो सपोज करो कि हमारे पास 2 फ्रेम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रेम है,
इस फ्रेम को आप मान लीजिए फ्रेम एस, और यहाँ पे एक्सिस आपका है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। एक और फ्रेम हम कंसीडर करेंगे, उस फ्रेम का नाम होगा एस डैश। ओके, तो एक और फ्रेम हमने कंसीडर कर लिया, उस फ्रेम का नाम क्या है? उस फ्रेम का नाम है एस डैश। तो एक अदर फ्रेम है जी, ठीक है, ये है जेड डैश, ये है एक्स डैश, और ये है आपका वाई डैश। क्लियर है? वाई डैश, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देर आर टू फ्रेम एस एंड एस डैश, ठीक है, जिसमें कि एक फ्रेम आपका रेस्ट में है, एस का मतलब रेस्ट फ्रेम, एस डैश का मतलब फ्रेम या तो लिनियरली मूव कर रहा है या फ्रेम रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम ने डिस्कस कर लिया था क्लास 1 में, ठीक है, सब्जेक्टिव 1 का जो मैराथन हुआ था उसमें डिस्कस कर लिया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रिविजन एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा लीनियर वे में, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि फ्रेम जो है, ठीक है, एच डैश, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी, कितना स्पीड से? विथ वेलोसिटी वी। ओके, अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में दो चीजें होती है, ठीक है, एक तो क्लासिकल पार्टिकल होता है, एक क्वांटम पार्टिकल होता है, ठीक है, और एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, ठीक है। तो क्वांटम पार्टिकल हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे डोमेन में सिर्फ दो चीजें पढ़ना हम लोग को, ठीक है। हम लोग को एक पढ़ना है क्लासिकल पार्टिकल के बारे में, और सेकंड हमें डिस्कस करना है क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के बारे में, ठीक है। तो क्लासिकल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है, ओके, क्लासिकल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है, ठीक है, जहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? मतलब स्पीड के लाइट से स्पीड क्या होता है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी कितना होता है पार्टिकल का? बहुत ही कम होता है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है, इन दोनों को समझो, क्योंकि इन दोनों से लिंक है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो बाद में दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी v है वो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम क्या है? रेस्ट में है, एक फ्रेम क्या है? मोशन में है, ठीक है। आ रहा समझ में? जो रेस्ट फ्रेम उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जो मूविंग फ्रेम उसको बोलते हैं मूविंग फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फ्रेम क्या है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों फ्रेम से, ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो फ्रेम है, दो फ्रेम, ठीक है, दोनों फ्रेम से आप पार्टिकल पी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है भाई। तो जब इस फ्रेम से पार्टिकल पी को ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है, तो ये आपका पोजिशन वेक्टर होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई जेड और टी, ये हमने मान लिया कोऑर्डिनेट। क्लियर है? और जब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रेम एस डैश से सेम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, सेम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियली देखो एक चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि ओरिजिन दोनों का कॉमन है इनिशियली, ठीक है। मतलब पहले क्या था? पहले दोनों फ्रेम एक साथ था, ठीक है। बाद में क्या हुआ? बाद में एस डैश जो फ्रेम है, ठीक है, एस डैश फ्रेम, वो ग्रेजुअली क्या हुआ? ग्रेजुअली एस फ्रेम से सेपरेट हो गया, ठीक है। एंड एस डैश फ्रेम इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी वी है, ये कैसा वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी आपका लाइट के स्पीड से काफी कम है, ठीक है, इट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये काफी कम है। अब मुझे एक बात बताओ तुम जरा, ठीक है, देखो, हाँ, तो ये जो पॉइंट P है, P इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश, ठीक है, S डैश, और ये है S, ठीक है, ये हो जाएगा X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश। ये क्लियर है? T डैश हो जाएगा, समझ में आ रहा है? T डैश, ओके। अब सपोज करो कि ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम इनिशियली क्या है? दोनों कॉमन है, मतलब कि ये जो फ्रेम है इनिशियली इस पॉइंट के पास स्थित है, ठीक है, आ रहा समझ में? आफ्टर टाइम टी क्या होता है कि ये फ्रेम मान लो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर टाइम टी इस फ्रेम के द्वारा एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होगा? वीटी होगा, होगा ना वीटी। यदि वी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितने से? वी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी इसके द्वारा जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, दिस डिस्टेंस, ठीक है जी, ये कितना होगा? वीटी होगा, क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू या वी इक्वल टू क्या होता है? एक्स बाई टी। तो एक्स कितना होगा? वीटी होगा, ठीक है, वीटी होगा। अब देखो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा कितना है? एक्स डैश है, एक्स डैश है।
तो देखो भाई यहाँ पे ये है एक्स और ये है एक्स डैश और ये डिस्टेंस है वी टी, ठीक है, वी टी। तो आप लिख सकते हो ना कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, या सिंपली आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। लिख सकते हो ना ऐसा, कि नहीं लिख सकते हो? देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन में गैप कितना है? वी टी गैप है, ठीक है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, वी टी। अब देखो वाई एक्सिस पे तो मोशन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो वाई में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। जेड एक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जेड डैश भी क्या होगा? जेड होगा, ठीक है, और ऐसे ही टी डैश भी क्या होगा? टी होगा। तो ये चार इक्वेशंस को बोलते हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी, ठीक है, टी। यदि आपसे पूछा जाए इनवर्स गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होगा, तो इनवर्स वाले में क्या करोगे? इनवर्स का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि यदि फ्रेम स्टार्टिंग में आपको मूव कर रहा है, ठीक है, यदि फ्रेम मूव कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जो सेम फ्रेम है, ठीक है, यदि राइट में जा रहा है तो अब ये कहाँ जाएगा? अब ये लेफ्ट में जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस वी हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होगा? मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा ना उसका। यदि मान लो एक्स डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, तो नेगेटिव एक्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा, क्लियर है। तो यानी कि पॉजिटिव एक्स में यदि वेलोसिटी प्लस वी है तो नेगेटिव एक्स में वेलोसिटी क्या होगा? माइनस वी होगा। तो इसको हम बोलेंगे इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफर, सॉरी, इनवर्स गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम बोलेंगे इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस v बाई माइनस वी, ठीक है। क्या करेंगे? हम रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी को माइनस वी से, तो रिप्लेस v बाई माइनस वी, ठीक है भाई, माइनस वी। तो अब यहाँ पे देखो, यदि आप यहाँ माइनस वी को रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वी टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी। अब देखो y में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, y तो सेम रहेगा, क्योंकि y क्या है? रेस्ट में आपका, ठीक है, एक्चुअली मूव क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो y पे कोई चीज मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो y डैश आपका y ही रहेगा, जेड डैश आपका जेड ही रहेगा, टी डैश आपका टी ही रहेगा, ठीक है, टी ही रहेगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जब हम आगे पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आपको प्रूव करना है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, जब उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी को हम काफी कम मानते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से हम बहुत ही छोटा मानते हैं उसको, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पहला जो चीज आता है वो आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट। इसका थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है, ठीक है, देखो इसका दो पोस्टुलेट है, ठीक है। पहला पोस्टुलेट ये होता है, ठीक है, कि कोई भी जो फिजिक्स का फॉर्मूला होता है वो किसी भी फ्रेम के अंदर क्या होगा? वैलिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम को चेंज करने से फॉर्मूले का नेचर चेंज नहीं होता, ये पहला पोस्टुलेट है, ओके। यानी कहने का मतलब यह कि इफ देयर आर टू फ्रेम्स, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, ओके, एस डैश फ्रेम, यदि इस फ्रेम के अंदर फिजिक्स का लॉ, ठीक है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ यदि इस फ्रेम के अंदर वैलिड है, ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा? एस टेस्ट फ्रेम के अंदर भी सेम रहेगा, मतलब इसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यदि इसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिजिकल लॉ के अंदर क्या है? प्रॉब्लम है, ओके। ये आपका पहला है, मतलब पहला पोस्टुलेट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ देखो,
देर आर टू बेसिक पॉस्टुलेट ऑन विच थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाई, ठीक है। पहला क्या है, पहला है कि लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ऑल टेक द सेम आइडेंटिकल फॉर्म फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रेम क्या करेगा, जब फ्रेम यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन से ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जब ये फाइंड आउट किया गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वी तुम्हारा था, वी, ये वी तुम्हारा क्या है, वी तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, वी तुम्हारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। क्लियर है, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, तो जब दो फ्रेम आपस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, इस केस में फ्रेम आपका इनर्शियल होता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको पहले वाले लेक्चर में, पढ़िए, वहां जाकर देख लीजिएगा कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि दो फ्रेम आपस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, जब 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 दो फ्रेम आपस में आइडेंटिकल वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, मतलब उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो आइडेंटिकल होगा। क्लियर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लॉ ऑफ फिजिक्स सेम होगा। ओके, तो यहाँ यही लिखा, क्या लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स ऑल टेक द सेम आइडेंटिकल फॉर्म फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, दैट इज फॉर ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। क्लियर है, अब देखो सेकंड क्या है, देखो सेकंड है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब वैक्यूम इन सेम, ठीक है, सेम मतलब सी रिलेटेड टू एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तुलना में, कंपैरिजन में, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना होगा वो, सी होगा, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। दैट इज, इट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब होता है कांस्टेंट रहना, चेंज नहीं होना, ठीक है। इट इज इनवेरिएंट मतलब नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो इट इज इनवेरिएंट, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर। ओके, एंड हैज द सेम वैल्यू सी, सी इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेम चीज को यदि किलोमीटर में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो वो होगा 3 × 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, तो सी का 3 वैल्यू होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड क्या होगा, 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और ये तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है, यदि लाइट क्या कर रहा है, लाइट यदि वैक्यूम से ट्रैवल कर रहा है तो हर एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो दिस पॉस्टुलेट इज क्लियरली स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट से। ये थोड़ा सा लेंदी एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज तो हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, समय की थोड़ा कमी है, ठीक है, तो इन कारणों से इसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है, किसको, माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट को। ओके, अभी हम लोग कवर करते हैं गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन को और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को, दोनों कवर करते हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखो भाई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि गैलीलियो का लॉ जो था वो फेल हो गया, ठीक है। क्यों फेल हो गया, क्योंकि गैलीलियो का लॉ क्या कहता है, गैलीलियो का लॉ कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ देखो तुम, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये जो तुम्हारा वी है, वी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वी के कांस्टेंट होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, फेल हो गया ना। एक्स इक्वल टू कितना हुआ, एक्स माइनस वी टी। ओके, क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, सेम चीज को जब तुम ऐसे पार्टिकल के लिए कंपेयर करोगे, उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो, ठीक है, तो वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता। ओके, तो गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस फ्रेम के ऊपर वैलिड नहीं है, ठीक है, जिस फ्रेम का वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल है। अदरवाइज गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वी नीड न्यू काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब हमें नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। तो देखो भाई, गैलियो साहब फेल हो जाते हैं, यहाँ यही लिखा होगा, देखो द फेलियर ऑफ गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन टू सेटिस्फाई द पोस्टुलेट, मतलब कि पोस्टुलेट क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। ऐसा हुआ नहीं ना, गैलिलियो का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि नहीं नहीं वेलोसिटी के लाइट में चेंज आता है। कैसे चेंज आता है, देखो यहाँ पे, सीधी सेकंड,
एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू वाई, या उसको छोड़ दो, वाई डैश को छोड़ दो, हम सिंपली इसी की बात करते हैं, एक्स डैश की, ठीक है। तो यदि आपको निकालना हो, या वाई डैश भी रहने दो भाई, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी, ठीक है। हमें निकालना है मान लो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, हमें निकालना है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है भाई। dx डैश बाई dt कितना होगा, dx डैश बाई dt होगा vx डैश, dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt हो जाएगा तुम्हारा vx, ठीक है, vx माइनस d बाई dt vt कितना होगा, v होगा, v। तो क्या vx डैश और v दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है ना, vx डैश इक्वल टू कितना होगा, vx माइनस v हो गया, ठीक है। बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि यदि दो फ्रेम इनर्शियल है, इनर्शियल का मतलब क्या हुआ कि दो फ्रेम सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो जब दो फ्रेम आपस में इनर्शियल है, इस केस में क्या है, इस केस में vx डैश बराबर vx होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे vx क्या मतलब इक्वल टू कितना आ रहा है, vx माइनस v आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है, तो इस केस में vx डैश इक्वल टू vx माइनस v, सॉरी, vx डैश इक्वल टू vx नहीं होता है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गया, ये क्लियर है या कोई डाउट है इसमें, बताइए, एनी डाउट। तो गैलीलियो साहब फेल हो गए। तो आइंस्टीन सॉल्व दिस डायलेमा बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ठीक है। और चूंकि इसको इसके लिए जो है मतलब ज्योमेट्री को डेवलप किया था लॉरेंज साहब ने, ठीक है, इसलिए इसका नाम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो थ्योरी कौन डेवलप किया, थ्योरी को डेवलप किया आइंस्टीन साहब ने, ठीक है। और थ्योरी का जो मैथमेटिक्स है उसको कहाँ से कॉपी किया, कहाँ से डेवलप किया गया, कहाँ से लिया गया, लॉरेंज के द्वारा लिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्लियर है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओके, तो देखो ये तो थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी को समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इतना पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। ओके, मैं समझा देता हूँ, थ्योरी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, दो फ्रेम ले लिया, ठीक है भाई। हमने क्या किया, दो फ्रेम लिया। तो पहला फ्रेम है आपका एस, पहला फ्रेम है हमारा एस, और ये जो आपका क्या नाम है एक्सिस है, ये है जेड, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। और सेकंड जो हमारा फ्रेम है, सेकंड जो फ्रेम हमारा है, ठीक है। और देखो शुरू में क्या है, शुरू में दोनों फ्रेम कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, ठीक है। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, जेड डैश एक्स डैश और वाई डैश, ये क्लियर है, वाई डैश, ओके, वाई डैश। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, टॉर्च जलाया। जब टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा, टॉर्च से फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा, क्लियर है। अभी जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो इतना फास्टली ट्रेवल करेगा, ठीक है, कि ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, यदि ये फ्रेम v स्पीड से x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। तो चूंकि लाइट का जो स्पीड होता है यूनिवर्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइट पल्स को वहां से वो किया, इमिट किया, ठीक है। तो जब लाइट पल्स को वहां से हम इमिट करेंगे, ठीक है, तो लाइट क्या होगा, लाइट आपको यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचेगा टी टाइम में या टी डैश टाइम में, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचेगा आपको टी टाइम में, टी टाइम में। लेकिन लाइट इतना फास्टली ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, आप इस टाइम को इग्नोर कर सकते हो, मतलब टी और टी डैश के डिफरेंस को इग्नोर कर सकते हो, आप ऐसा मान लोगे, ठीक है, कि नहीं ना, ऐसा है कि टी और टी डैश दोनों बराबर है, क्लियर है, मतलब कि लाइट का पल्स इतना फास्टली एमिट हो रहा है, ऐसा हमने मान लिया, ये पहला कंडीशन है, ये क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर द सिस्टम एक्स वाई जेड टी, यहाँ पे एस होगा, एंड एस डैश सिस्टम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक है। द सिस्टम एस डैश मूव्स विथ वेलोसिटी v along the positive x axis, ठीक है, x axis, एंड द ओरिजिन आर कोइंसिडेंट एट t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब शुरू में क्या है, शुरू में दोनों फ्रेम एक साथ है, ठीक है, दोनों का ओरिजिन क्या है, कॉमन है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि बाद में जो है आफ्टर सम टाइम जैसे लाइट पल्स को इमिट करते हैं, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे क्या होता है कि आपका सेकंड जो फ्रेम एस है, ठीक है, एस, वो वी वेलोसिटी ट्रेवल करना स्टार्ट करता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ओके, तो देखिए
जैसे ही आपने क्या किया, शुरू में दोनों का कॉमन था, जैसे आपने यहाँ से लाइट पल्स को रेडिएट किया, ठीक है, रेडिएट किया, ठीक है, तो उसी टाइम में क्या हुआ, उसी टाइम में ये फ्रेम जो है वी स्पीड से एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। क्लियर है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसी कंडीशन से हम प्रूव करेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। क्लियर है। अब देखो भैया, जब आप फ्रेम एस से ऑब्जर्व कर रहे थे तो पॉइंट पी का जो आपका ये था कोऑर्डिनेट था, ठीक है, कोऑर्डिनेट था, वो क्या होगा, एक्स वाई जेड टी, तो एक्स वाई जेड और टी, ओके। और यदि आप पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन से फ्रेम से, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एस डैश फ्रेम से, तो कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ठीक है, टी डैश, ओके। और टी डैश इक्वल टू क्या है, टी, ऐसा हमने एजम्पशन मान लिया, ठीक है, थ्योरी आगे लिखा हुआ है, आगे आप कॉपी कर सकते हो थ्योरी को, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। यहाँ पे देखो एक चीज है कि यहाँ पे एक हम ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा एक्स। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा समझ में। और यहाँ हमने लीनियर इक्वेशन क्यों लिया, लीनियर मतलब हुआ कि अल्फा एक्स हमने क्यों लिया, ठीक है, एक्स का पावर 1 क्यों लिया, ठीक है, बीटा टी प्लस गामा एक्स का पावर 1 क्यों लिया, ठीक है, क्यों लिया। इसके पीछे जो रीजन है वो डायमेंशन फॉर्मूला है, आप डायमेंशन को चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्या कहते हैं, वीटी हमने लिया, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या डायमेंशन लेस है, और जो गामा इसका डायमेंशन टी माइनस वन है, ठीक है, टी माइनस वन, इसको आप चेक करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, मतलब इसको मैथमेटिकली हम डिराइव भी कर सकते हैं, ओके, बट दैट इज वेरी कम्बरसम टास्क, थोड़ा टाइम ज़्यादा आपका लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन का जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू ये है कि जो आपको याद करना है, बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी, गामा की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, इतनी होगी। इसको जरा समझिए पहले आप, देखिए भाई, हमने यहाँ पे दो फ्रेम लिया था, ठीक है, तो देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, वो क्या होगा बताइए, आर विद रिस्पेक्ट टू एस, वो क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, माइनस सी टी होगा, ठीक है, सी टी, चूंकि क्या है, चूंकि यहाँ पे क्या है कि ये स्पीड जो आपका सी के बराबर है, किसके बराबर है, स्पीड सी के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से आप लाइट पल्स को इमिट कर रहे हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, कैसे आएगा, देखिए माइनस आई सी टी, आई सी टी, ठीक है, आई सी टी, ओके। ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे आप आर डैश स्क्वायर निकालिएगा तो आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, जेड डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब चूंकि दोनों फ्रेम का ओरिजिन क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो चूंकि ओरिजिन कॉमन है, जब ओरिजिन कॉमन है, ठीक है, तो एज ओरिजिन इज कॉमन, दोनों का ओरिजिन क्या है, कॉमन है, कॉमन है, तो इसलिए आर डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, आर होगा, ठीक है, आर डैश इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमने आर स्क्वायर कैसे निकाला, तो ये हमने निकाला आर डॉट आर के सहायता से, ठीक है, देखिए आप आर डॉट आर बराबर होगा आर आर कॉस जीरो, ठीक है, आर आर कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये आर स्क्वायर इंटू वन हो गया, ठीक है, दैट इज आर स्क्वायर। ऐसा आप कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे इधर भी स्क्वायर ले लीजिए, इधर भी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या हो रहा है जी, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ये क्लियर है, इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को पुट करेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सेट करना है, ठीक है, मतलब आपको पुट क्या करना है, आपको पुट करना है एक्स डैश की जगह पे
अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की जगह वाई, जेड डैश की जगह जेड और टी डैश की जगह बीटा टी प्लस गामा एक्स, ये आपको पुट करना है। ये क्लियर है? तो ये आपको सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है? देखिए इस इक्वेशन में सेट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेट करना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको आपको सेट करना है इस वैल्यू को। ठीक है, ओके। तो आपने क्या किया, एक्स डैश की जगह आपने सेट कर दिया अल्फा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, ऐसे आपने वाई डैश, जेड डैश और टी डैश ये वैल्यू को आपने पुट कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास ये वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा? आपके पास आएगा अल्फा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बीटा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा आएगा। ठीक है, और गामा इक्वल टू आएगा माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू अल्फा आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो भाई, तो अल्टीमेटली आपके पास जो एक्स डैश है वो कितना है? एक्स डैश कितना है? चलो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्स डैश है आपके पास अल्फा एक्स माइनस वी टी, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू आपको आई है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स हो गया। ठीक है, ये किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ओके, ऐसे आपको निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई। तो वाई डैश इक्वल टू क्या होगा भाई? वाई डैश तो वाई ही हो जाएगा। ठीक है, देखो वाई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वाई डैश वाई है, जेड डैश आपका जेड डैश है। ठीक है, तो जेड डैश आपका जेड डैश है, बट टी में ट्रांसफॉर्मेशन है। टी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? देखो टी डैश इक्वल टू है, टी डैश इक्वल टू है बीटा टी प्लस गामा एक्स। क्लियर है? बीटा टी प्लस गामा एक्स, ये टी डैश है, बीटा टी प्लस गामा एक्स। अब देखो बीटा जो अल्फा के बराबर है, तो बीटा का वैल्यू कितना है? देखो बीटा का वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू टी प्लस गामा कितना है? देखो तो गामा तुम्हारा है माइनस भी बाई सी स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस भी बाई सी स्क्वायर अल्फा, तो माइनस भी बाई सी स्क्वायर, और अल्फा कितना है? 1 बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही अल्फा है ना, इंटू एक्स है तुम्हारे पास, इंटू एक्स। ओके, एक्स। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे ये जो 1 बाई अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन ले लो। ये आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास? टी माइनस, ठीक है, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स बाई सी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये चार फॉर्मूला तुमको मिलेगा। ठीक है, देखो टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हमने अल्फा बना है, अल्फा या गामा जो भी मानना है उसको मान लीजिए। ठीक है, ये गामा टी माइनस वी एक्स बाई ये वी एक्स होगा। ठीक है, इन्होंने गलती लिख दिया है, वी एक्स बाई सी स्क्वायर होगा, वी एक्स बाई सी स्क्वायर। ये जो चार इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया था, मतलब जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज वैलिड ओनली ऑन क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब ये होगा कि इट इज वैलिड ऑन क्लासिकल पार्टिकल एज वेल एज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो दोनों पे क्या होगा? दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। कैसे होगा देखिए इसको। देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि एट लोअर स्पीड, मतलब क्लासिकल स्पीड, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो ये तुम्हारे पास चार इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश कितना है? वाई, जेड डैश कितना है? जेड, और टी डैश कितना है? टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो फॉर क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल मतलब वेलोसिटी बहुत कम है लाइट के स्पीड से। ठीक है, फॉर क्लासिकल पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके,
तो जब वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि v बाई सी लेस देन सी बाई सी, सी कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कितना हुआ ये 1 हो गया, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि देखो v बाई सी जो है इट इज लेस देन 1, और जब v बाई सी 1 से काफी छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन 1, मतलब नियरली ये जीरो के बराबर हो गया। तो नियरली कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आराम से बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये नियरली आपका जीरो हो गया, ठीक है। जब ये नियरली जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये क्या तुम्हारा जीरो है, जीरो है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीरो, दैट इज 1। ये एक्स माइनस वी टी हो गया। अब देखो वाई डैश कितना होगा, वाई डैश तुम्हारा वाई होगा, और जेड डैश कितना होगा, जेड होगा, ठीक है, जेड डैश तुम्हारा जेड होगा। और टी डैश कितना होगा, टी डैश, तो देखो टी डैश कितना होगा, तो कितना है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है तुम्हारा, जीरो है, ठीक है। यानी ये है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ओके। तो ये तुम्हारे पास है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वी बाई सी लेस देन 1। तो वी बाई सी चूंकि लेस देन 1 है, तो वी बाई सी स्क्वायर क्या होगा, ये भी लेस देन 1, मतलब लगभग जीरो के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा ये, लगभग ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। तो जैसे ही ये स्पीड हाई हुआ तो तुम्हारा क्या हुआ कि जो जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वो कन्वर्ट किसमें हो गया, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। समरी टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम या लीनियर फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका टॉपिक है। कितने बजे क्लास है आपकी, क्लास कितने बजे, टाइम हो गया, 5 मिनट और है, ठीक। ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये वैलिड होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए, किसके लिए, क्लासिकल पार्टिकल के। क्लासिकल पार्टिकल का मतलब होता है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो लाइट से काफी कम है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी, ठीक है। अब यदि इसी का हमें निकालना है इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जीटी मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जीटी वर्ड फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो माइनस की जगह प्लस साइन ले लेंगे, तो ये एक्स डैश आपका हो गया एक्स प्लस वी टी, वाई डैश इज वाई, जेड डैश इज जेड, और टी डैश इज टी। ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फास्ट समराइज करते हैं कि हमने क्या किया, दो फ्रेम ले लिया, ठीक है, एस और एस डैश। इसमें एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और दोनों फ्रेम से हम क्या करेंगे, पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, मतलब वी इज नियर द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स डैश कितना आ गया, एक्स डैश आ गया एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश कितना आ गया वाई, जेड डैश कितना हो गया जेड, और टी डैश आपका है टी माइनस, तुम लोग यार बातचीत मत करो,
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे तुम, माइनस की जगह प्लस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस की जगह प्लस कर दो। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई डैश कितना है आपका y, जेड डैश कितना है z, और टी डैश कितना है, टी डैश आपका हो जाएगा t माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और अगली जो क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे इन टॉपिक्स को, ये सब एप्लीकेशन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला जो एप्लीकेशन है वो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट है टाइम डायलेशन, ये भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन थ्योरम, ये भी हम लोग कवर करेंगे। और डॉपलर इफेक्ट, ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।